आज हम पढ़ने जाएंगे प्रश्नावली 1.2 क्लास 10 का। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सवाल को देखेंगे कैसे हल होता है। पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि पहला सवाल दिया है 140, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ पे तोड़ देते हैं। 140 को तोड़ेंगे, 2 से पहले तोड़ेंगे 2 7 14 और 0, फिर 2 से काटेंगे तो 35, फिर 5 से भाग देंगे तो 7, फिर इससे भाग देंगे तो हो जाएगा। यानी कि 2 गुणे 2 5 गुणे 7, यानी कि 2 पे 2 का पावर 5 गुणे 7। तो यही हमारा आंसर होगा। तो यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये ज्ञात हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पे आंसर ये वाला दिया है। इसी तरह दूसरा दिया है। यहाँ पे दूसरा का हमें करना है 156 का। तो 156 को हम लोग करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। तो 156 का इधर हम लोग तोड़ देंगे गुणनखंड के रूप में। तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 8 2 7 14, ठीक, एक हाथ से 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से 3 कम 3 3 लिखे 9, फिर 13 से। ठीक, तो 156 का गुणनखंड होगा जो 2 पे स्क्वायर, यानी कि ठीक ये 3 × 13। ठीक, तो ये आंसर हम लोगों का होगा। समझ में आ रहा है? देखिए आप, इसका भी आंसर यहाँ पे दिया है। ठीक, और देखिए 38,025 का गुणनखंड करना है। ठीक, तो 38,025 का तोड़ देंगे। तो 38,025 को तोड़ेंगे हम लोग। पहले 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 5 6 30, 50 25, फिर 5 से देंगे तो 5 कम 5, ठीक, 5 3 15, 5 कम 5 5 3 15, ठीक, 5 कम में 5 आया 50 25 3, ठीक, 3 5 15, 5 कम 5, फिर 17 से 17 51, फिर 3 से दे दिया। ठीक, तो इसका देखें हम लोग 5 पे स्क्वायर 3 गुणे 17, यानी कि इसका आंसर ये आया है। बस हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड के रूप में तोड़कर और उसको लिख देना है ऐसे। ठीक, इसी तरह 5005 का हम लोग देखिए चौथा सवाल है। यहाँ पे चौथा हल कर रहे हैं 5005। तो इसको हम लोग 5005 को तोड़ेंगे तो 5 से भाग देंगे, 5 कम 5 0 0, 5 कम 5, ठीक, फिर देखिए 11 से दे दिया है तो 11 9 99, फिर 1 11 कम 11, फिर 13 से 13 7 91, फिर 7 से। ठीक, इसी को बस ऐसे लिख देंगे 5 7 11 13। बस इतना ही समझ लीजिए, यही अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पांचवा सवाल दिया है 74,029 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग इसको ज्ञात करेंगे। ठीक, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ यानी मसपा और एलसीएम यानी लसपा ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। यानी 26 और 91 का निकालना है, एचसीएफ भी एलसीएम भी, और उसका जांच भी करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पहले हमें 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ गुणनखंड के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं और भाग विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 26 का निकाला है तो 2 गुणे 13, 13 दूना 26, और 91 का निकाला है तो 7 गुणे 13। इसमें कामन 2 मिल, ये मतलब ये कामन मिल रहे हैं 13, तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक, अब देखिए एलसीएम, एलसीएम क्या किया है, मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम देखिए यहाँ पे 26 20 और 91 को हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक, 26 91 का गुणा करके एचसीएफ से भाग दे देंगे, यानी कि जो संख्याओं को गुणा कर देंगे, संख्याओं का गुणनफल बटे में मसपा। ठीक, तो हम लोगों का आंसर आ गया। अब इसका हम लोगों ने जांच किया है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 और 91 का गुणा किया है तो हम लोगों का ये आया है, और एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणा किया है तो 2366, यानी कि दोनों बराबर हैं, यानी कि जांच हो गया है। इसी तरह यहाँ पे देखिए दिया है 510 और 92 का। तो 510 और 92 का हम लोगों ने ज्ञात किया है। तो देखिए 2 गुणे 5, यानी कि 5 दूना के 10,
10 आते 70 और 70 इंटू 13 यानी कि 510। इसी तरह 92, तो 23 दूना के 46 और 46 दूना के 92। इसमें देखिए कॉमन मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है 2, यानी कि कॉमन मिल रहा है इसलिए 2 एचसीएफ हो जाएगा यानी कि मौसा। ठीक, अब देखिए एलसीएम यानी कि जो संख्या दिया है उसका गुणनफल हम मौसा से उसमें भाग दे देंगे तो हम लोग का एलसीएम आ जाएगा। और जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। बस दो संख्या जो दिया है उसका गुणा और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा जब बराबर आ जाएगा तो हम लोगों का जांच हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसमें दिया है 336 और 54 का, तो 336 का गुणनफल यानी फैक्टर तोड़ देंगे। फैक्टर तोड़ दिया हम लोगों ने, 2 गुणे 2, 2 2 3 7। ठीक, इसमें भी देखिए तोड़ दिया। इसमें देखिए ये साइड में बस ये कॉमन मिल रहा है। ठीक, और इधर साइड में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, बस ये साइड में 3 मिल रहा है। तो 2 गुणे 3 यानी कि 6। इसी तरह एलसीएम निकालेंगे तो इसका गुणनफल एचसीएफ से भाग दे देंगे। तो 6 से भाग दिया है तो 6 9 54, इसमें गुणा किया है 3024। फिर इसका जांच किया है तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि एचसीएफ इतना दिया हुआ है, इसमें बराबर 9 दिया, मतलब इसका निकाला है तो एचसीएफ जो है ये दिया है और एलसीएम इतना ज्ञात किया, मतलब इसका इतना ज्ञात किया। तो बस यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ दे दिया है 9, तो 9 हम लोगों ने रख दिया है। और देखिए तो 306 इंटू 657 एलसीएम लिख दिया। और देखिए पूरा का चिन्ह है तो पक्षांतर करने पर बटे में यानी कि भाग में आ जाए। ठीक, फिर इसको काट दिया, नतली 27, ठीक, फिर 9 चौकी 36 और इसका हम लोगों ने गुणा कर दिया है। तो हम लोगों का एलसीएम 22,338 एलसीएम ज्ञात हुआ। यहाँ तक वीडियो समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें। अब देखिए इसी तरह पांचवा सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। पांचवा सवाल देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर यम अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए n बराबर 0 रखने पर देखिए कोई भी संख्या पर ऊपर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। ठीक, इसी तरह 6 के पावर पे 0 यहाँ पे दिया है यानी कि इसका मान भी 1 हो जाएगा। ठीक, सिंपल। और देखिए यहाँ पे दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या ये क्यों है ये बताना है इसमें। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक, लिख लिया इधर। अब देखिए इसमें यहाँ पे 13 कॉमन ले लिया, 13 हम लोग भी कॉमन ले लेंगे। 7 गुणे 11 प्लस 13 कॉमन है और इसमें फिर भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 13 77 प्लस 1 13 गुणे 78 कर देंगे बराबर, इसका हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए गुणा भी कर दे रहा हूँ, 13 8 104 होता है, 8 लिखी 24 9 10, हाँ 104। ठीक, 104। ठीक, 10 हासिल है, 13 7 91 यानी कि 1 9 1 10। ठीक, इतना आया हुआ 1014। ठीक, अब देखिए 1014 है और 13 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब भाज है। ठीक, भाज। अब देखिए अब इसको भी दिखाना है कि ये भाज्य है कि नहीं। देखिए इसमें 7 गुणे 6 गुणे 5 यानी कि 5 कॉमन लिया है, 7 इंटू 6 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। ठीक, इसका गुणा किया है तो 5040 है जो 5 से भाज्य, यानी कि व्याख्या करके हमें बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये 13 से भाज्य है और ये 5 से भाज्य है, इसलिए भाज्य संख्या है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये हम लोगों का अंतिम सवाल देखिए यहाँ पे दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान ले वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते रहते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए इसका हम लोग करेंगे, देखिए 7वां का हल करेंगे। देखिए वीडियो समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक कर दीजिए। अब देखिए 12 और 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2, फिर देखिए 2 9 4, फिर इसमें कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या करना है हम लोगों को। तो फिर हम लोग इसमें इसका तोड़ेंगे तो 2 फिर 3 इंटू 3। अब देखिए इसमें
कॉमन क्या आ रहा है, ठीक, कॉमन ले रहे हैं वो भी गुणनखंड के हिसाब से, तो 2 आ रहा है, ठीक। यानी कि हम लोगों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2, ठीक। क्योंकि एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते तो कितने समय में पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। और देखिए एचसीएफ 2 आ गया, तो फिर इसमें और इसमें तो 12 × 18, यानी कि ये जो संख्या है इसमें गुणा बट्टे में 2 से भाग, 2 9 18, 12 9 9 2 18, 12 9 108। अब देखिए क्या आ गया हम लोग का, 1 मिनट कहीं गलती है, देखिए कॉमन में हम लोगों को ये भी मिल रहा है, ठीक। तो 2 × 3 यानी 6, और एलसीएम निकालने के लिए 12 × 18 बटे में 6 छतली 18 एलसीएम, यानी कि 36 आंसर आ रहा है। ये पुनः एक स्थान पे 36 मिनट पर मिलेंगे, ठीक। तो वीडियो समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। और हमने प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1.2 पूरा कर दिया, ठीक। और कल हम लोग 1.3 चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।